हरिओम नारायण नारायण। आज हम पूरे भारत के साधकों को बापूजी जो पूज्य बापूजी बोले हैं कि आंखें खुली रखो, सावधान रहो, नहीं तो फिर पछताओगे। उस विषय को लेकर हम साधकों को जागरूक होना नहीं है, अब एकदम हो के ही एकदम अब समझ लीजिए आँख खुलने का मतलब जो आप दिख रहे हो, जो सच्चाई दिख रही है उस पर अब पर्दा डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए एकदम खुलकर अर्जुन भाई के लिए अब एकदम मेरा मुहिम खुला है। कारण है कि 2013 में जिस दिन बापूजी जेल गए उस दिन भारती जी जो है 13 करोड़ में सेटिंग की थी इनकी। इसीलिए चाणक्य नीति पढ़ा है अर्जुन कि 13 करोड़ में सेटिंग हुई थी। बापूजी से बोले 13 करोड़ में मीडिया से लेकर सारा केस रफा दफा हो जाता, और बापूजी से जाके भारती जी ने बात किया। बापूजी बोले ठीक है अर्जुन से बात कर लो, अर्जुन जैसा कहता वैसा करो। अर्जुन के पास गई, बोले बापूजी आज्ञा किए हैं कि कोई नहीं, पैसे मतलब खर्चा हो जाएगा तो क्या मतलब बापूजी रहेंगे तो कितने लोग दीक्षित होंगे, कितने लोग का उत्थान होगा, कितने पैसे आएंगे, उस पैसे से सत्कर्म होंगे। लेकिन अर्जुन ने कहा चलो बापूजी से पूछाओ। और जब बापूजी के पास जाते हैं तो पहले ही अर्जुन बोलते हैं कि बापूजी आप तो बोले थे कि मैं धर्म का पैसे अपने ऊपर नहीं लगाऊंगा, मेरी सेटिंग है बापूजी, आप मतलब बड़े बड़े नेताओं से मेरी बात हो गई, बड़ी बड़े वकीलों से बात हो गई है, आप जेल जाओगे उसके बाद हम आपकी मतलब जो है आपको बाहर निकल जाएंगे, आप मतलब जो है आपको बेल पर बाहर आ जाएंगे, हो जाएगी बेल। तो ये जब उसकी सेटिंग थी तो क्यों मतलब आज 600 करोड़ रुपए 11 साल में उसकी सेटिंग यही थी कि 11 साल हो गए बापूजी को एक दिन के लिए पैरोल नहीं दिया गया। जो लोग बापूजी को राहत दिला रहे हैं उनके विरुद्ध ये खड़ा हो जा रहे हैं। वो अमृतानंद के ऊपर 40 लाख रुपए खर्चा कर दिए, 10 करोड़, मैं तो 40 लाख का कहीं सुन रहा हूँ, कोई 10 करोड़ का रहा, चलो 40 ही लाख खर्चा कर दिए मैं मान रहा हूँ। उसके बाद जो है आप जो है माधव बाग में आपके पुलिस के जो है देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बापूजी के केस में 600 धर्म का पैसा कहाँ गया अर्जुन? अर्जुन जवाब दो। जो आप 13 करोड़ उस दिन नहीं दिए, आज उस दिन अगर दिए होते तो बापूजी हमारे जेल ही नहीं जाते। और जो लीगल तरीका था कुछ था नहीं, हम 13 करोड़ देते थे, आखिर 600 करोड़ आज तूने खर्चा किया। तो इसलिए सारे साक्ष्य तुम्हारे, और बापू नहीं बोलेंगे क्योंकि बापू तो धर्म ध्वज हैं, बापू तुम्हें अपना पुत्र माने हैं, अपने को सगे को बापूजी इसी, यही तो ईश्वर तत्व है, यही गुरु तत्व है कि गुरु अपने जो बापूजी बोले थे कि मेरी बेटी बेटियां, तन की बेटी बेटियां भोजन बाद में करेंगे और मेरे पहले समर्पित बेटे बेटियां भोजन करेंगे। बापू तो करके दिखाए। अर्जुन तुम कहाँ से कसाई पना सीखे? इसीलिए चाणक्य नीति पढ़ते थे, हमको पता चला है कि आप चाणक्य नीति पढ़ते थे। तो चाणक्य नीति इसीलिए पढ़ते थे कि धर्म को जो जिन गुरु ने तुम्हें गोद में बैठाया उनको तुम एक दिन के लिए कहीं से आपको इतना आपने यही चाणक्य नीति पढ़ा था कि बापूजी जेल में रखेंगे। साधारण से साधारण व्यक्ति लड़ा होता तो 1 करोड़ में बापूजी बाहर आ जाते। बापू के पास बापू के ऊपर कोई केस ही बनता ही नहीं। सरकार पर झूठे लांछन लगाते हो आप। सरकार, अगर सरकार भी है तो आप सरकार के चमचे हो। मैं बापूजी कहे ना, आप किसका कुत्ता बनना चाह रहे हो? कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम है, तो जीत पुकार उठ जाना चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम तो कुत्ते चमचा दूसरे को हो गए। अब मेरा अब मतलब जो है सच्चाई तथ्यों पे जाने के बाद अर्जुन भाई मुझे पाप लगेगा चलेगा, लेकिन आपने 11 सालों में जो तथ्य आ रहे हैं, आप कहते हो भारती के लिए इतना निंदा करवाए, इतना निंदा कराए। भारती बापू कहेंगे राक्षसी है? बापू के पास ये बताइए, संतों के पास राक्षस के दर्शन, संत का दर्शन करने से ही जो धुएं की, चिता की धुएं की, अगर अग्नि पर धुएं पर ब्रह्मज्ञानी संत की निगाह पड़ जाए तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। जो बापू के पास आए हो राक्षस रह गए? तुम जितना का बापूजी की बाड़ी झूठी एक भी नहीं हुई। बापूजी की बाड़ी तुम जेल में बैठा कर झूठी बोल रहे हो। बापूजी बोले तुम ही कहवाए ना 2 महीने में मैं ख़त्म कर दूंगा। 2 महीने में बापूजी जेल में आ गए 20 पॉइंट पर। जो आपका महेंद्र जो धर्मेंद्र आपके जो चैनल चला रहा हूँ, मेरे से शब्द उल्टा नहीं निकलता है, मैं सबको जी करके बोलता हूँ। लेकिन आज मेरा दिल इतना फट गया है कि तुम्हें तो जी क्या कहूँ, तुम्हें तो मतलब बापूजी किस नरक में तुम जाने वाले हो।
बापू तो ब्रह्म है, बापू नहीं तुम्हें कहेंगे। बापू शिष्यत्व धर्म निभा रहे हैं। आपने बापू के शिष्यों के साथ गद्दारी नहीं की, लेकिन आप गुरु के साथ खुलकर गद्दारी कर रहे हो। तुम्हें तुम्हारे करोड़ों जीवन को धिक्कार है। तुम्हारे धन तुम छाती पर बांध के नहीं ले जाओगे। बताइए गुरु जी की आज की क्या हालत है, इसका कौन जिम्मेदार है? आप पूरे आश्रम को कब्जा करके ले लो आश्रम। आपकी औकात है आश्रम लेकर स्वर्ग में चले जाओगे? जब शरीर छूटेगी तो सारे आश्रम लेकर चले जाओगे या धन दौलत लेकर चले जाओगे? इसलिए सावधान हो जाओ, मूर्खता भरी जीवन मत गुजारो। बापू को तत्काल दिया करो। अभी अगर तुम हो वास्तव में ईमानदारी हो तुम्हारे अंदर, अगर तुम्हारे अंदर ठगी नहीं है तो तुम बापूजी को ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता में निकाल कर अब तुम सारी साजिशें चल के बापूजी के साथ अन्याय कर दिए। सारा केस 2-2 सज़ा सुनवा दिए। इसीलिए जेल में ले गए थे कि हमारी सेटिंग हुई है। यही सेटिंग थी कि बापूजी को सज़ा हो जाएगा तो ट्रस्ट से हट जाएंगे, ट्रस्टी तुम बन जाओगे। तुम धिक्कार है, लेना ट्रस्टी बन के एक नहीं पाओगे। इसलिए गुरुदेव को जो है अब साधक जागृत हो जाइए, आंखें खोलिए, इस अर्जुन के खिलाफ मुहिम चलाइए। किसी को मारना पीटना नहीं है। आश्रम बापू की तपस्या है, उसकी सुरक्षा करना हर शिष्य की दायित्व बनता है। बापूजी की शरीर सबको आवश्यकता है। बापू ब्रह्म है, बापू को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सबको बापूजी का आवश्यकता है। इसलिए इस दुराचारी को हटा के सदाचारी लोग आए, चाहे कोई भी हो। नारायण 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 बोलो सद्गुरुदेव।